मैं योगराज चड्डा जी, कहाँ के? उप प्रधान ग्राम पंचायत मंझगना लदवाड़ा। आप यहाँ चंबी खड्ड में पहुँचे हैं युवराज जी, क्यों? ये जो जगह है जहाँ पर खनन हो रहा है, ये पंचायत लदवाड़ा में आती है। इसके साथ बसनूर पंचायत लगती है, इसी के साथ डडम पंचायत लगती है। यहाँ पर तीनों पंचायतों के प्रधान और लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे इन्होंने सुबह फोन किया, वैसे ऐसे हम वहाँ खड़े हैं और आप यहाँ जल्दी पहुँचो। मैं किसी कार्य से जाना था, लेकिन जब मैं आया तो यहाँ जेसीबी खड़ी थी, जेसीबी वाला भाग गया, चाबियां बीच में छोड़ गया और यहाँ पर सुबह से भूखे ये लोग खड़े हैं। यहाँ पर औरतें खड़ी हैं, साथ में यहाँ पर 100 मीटर पे 100-200 मीटर पे घर हैं। सारा खनन हो रहा है, इन बचेंगे ये घर? ये मेरे इतिहास में पहली बार ऐसा खनन हुआ है। आज दिन तक कई सरकारें आई, कई सरकारें गई हैं, कोई भी खनन इतना गहराई से और इतना बेझिझक नहीं हुआ। ये पहली बार है जितना ये खनन हो रहा है। कंप्लेंट करने पर भी कोई नहीं पहुंचता। रात को 2-3 बार यहाँ पर एसडीएम करतार जी थे, उनको लेके मैं आया। उन्होंने भी बेचारों ने उनको कहा, समझाया बुझाया, लेकिन 2-4 दिन करते हैं फिर चले गए। अब ये नए एसडीएम साहब आए हैं, इनसे अभी मुलाकात नहीं हुई है। इसके बारे में हम कंप्लेन इनसे भी करेंगे, आज ही करते हैं। और अभी हमने एसएचओ को फ़ोन किया है, उन्होंने कहा अभी हम आ रहे हैं। माइनिंग अफसर ट्रांसफ़र हो गए हैं उनको कि मेरी ट्रांसफर नए का नंबर हमारे पास है नहीं है। तो जाएँ लोग, जाएँ तक कहाँ जाएँ? ये तो परेशान है, सुबह से बैठे हैं। इनके बच्चों का यहाँ आना जाना, यहाँ साथ स्कूल लगता है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। बहुत रात को कोई आ नहीं सकता डर से, क्योंकि जो भी इनके साथ आते हैं सुनने में ही है, यहाँ के लोग बोलते हैं हमें तलवारों के साथ भगा देते हैं। फिर इनका है कौन, पूछने वाला कौन है इनके? केवल के सुन उप प्रधान ग्राम पंचायत बिजनौर। तो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे आके? जनाब, आज से नहीं, हम 2 महीने से ये चीज देख रहे हैं। इन्होंने कोई ऐसा कुछ गिरोह है जो रात को खनन करता है और करोड़ रुपए का सामान यहाँ से मटीरियल ले जा चुके हैं। इसकी शिकायत पुलिस को भी की थी, तो एसएचओ करतार ने इससे संज्ञान लिया। उनकी जेसीबी और ट्रक भी पकड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। और यहाँ से मेरी पंचायत के लोग जो है, यहाँ से बच्चे भी इनके आते जाते हैं और खुद भी ये आते जाते हैं। अब आगे इतने पानी में बच्चे ले जाना इनको बहुत मुश्किल है। तो ये माफिया जो है ये मान नहीं रहा। आज भी ये जेसीबी रास्ता बनाने के लिए लगा रखी है, जो कि रात को इनके ट्रक आएंगे और यहाँ से बजरी और पत्थर भर के ले जाएंगे। अभी कहाँ शिकायत की आपने? अभी हमने सीएम हेल्पलाइन में 1100 पे भी कॉल करी है और मैंने साहब पर फोन किया था। वो कह रहे कि आपकी कंप्लेंट आ गई है, हम आ रहे हैं। अभी तक नहीं आ रहे हैं। हम 9 बजे से खड़े हैं और जो इस टाइम एसएचओ साहब पर है, अभी तक उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। ठीक लगता है कि 2 मिनट दोबारा बोलिए। मुझे लगता है कि इसमें कोई पॉलिटिकल संरक्षण है इनको, माफिया को, और वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जबकि केवल प्राणिया जी का घर बड़ी मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे है जहाँ पे ये खनन हो रहा है। और ये 1-2 बार अखबार में भी दिया और उनको भी मेरे ख्याल इसके बारे में पता होगा, लेकिन उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। ठीक है। नमस्कार सर, मेरा नाम अंजू कुमारी है, ग्राम पंचायत डडम से प्रधान। सर, हमारी ये समस्या जो है जल्द से जल्द इसका हल होना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वोट देते हैं तो इसी उम्मीद से देते हैं कि उनकी हेल्प की जाए, लेकिन ये बार बार लोग यही पे आ रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो प्रशासन और सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इनकी सुनवाई जो है जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। ठीक है। कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की चंबी खड्ड के बीचों बीच मौजूद हूं, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक ये जेसीबी यहां पर लगी हुई है। भला इसमें बड़ा सवाल क्या है? जेसीबी तो इस तरह से कि बहुत सारी आप लोग देख पाएंगे, पोकलाइन यहां पर देख पाएंगे, बड़ी बड़ी एलएनटी देख पाएंगे, क्योंकि 4 लेन का काम चल रहा है। जी हाँ, उसी 4 लेन के काम की आड़ में कहीं ना कहीं जो है पहली मर्तबा इस तरह की जेसीबी वालों के भी हौसले बुलंद हो चुके हैं कि वो रात के अंधेरे में यहाँ इस खड्ड में आते हैं और इस खड्ड में जो है 5-5, 6-6 फीट के गड्ढे करते हैं, यहाँ से माल उठाते हैं और यहाँ पर दिन होते होते यानी कि पाँव फटने से पहले ही यहाँ से नदारद हो जाते हैं। और जिसका खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ के स्थानीय लोग भुगत रहे हैं। यहाँ की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3, 4-4 पंचायतों के सैकड़ों लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ये कैसे ये तमाम सारे लोग जो है वो खुद
अपनी जवानी यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं। सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गांव है और गांव के नीचे ये देखिए एक बहुत बड़ी बिजली विभाग की एक लाइन जा रही है और उसके नीचे ये खड्ड है और इसी खड्ड के बीचों बीच जो है यहाँ पर ये लोग आते हैं, अवैध खनन करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इन ग्रामीणों की ओर से लगातार शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ पर उस तरह से ठोस कार्रवाई नहीं होती है जिस तरह की ठोस कार्रवाई की हमेशा से अपेक्षा की जाती है। और इतना ही नहीं, हमारे जो हुक्मरान होते हैं वो भी लोकतंत्र के मंदिर में जब सदन चल रहा होता है तो चीख चीख कर बस इन्हीं मुद्दों को वहां पर उठाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में उन जगहों पर भी अवैध खनन हो रहा है, खनन माफिया पूरी तरह से दम दुना रहे हैं और हमारी खड्डों के, नदी नालों के सीने छलनी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा जो है हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है, हमारा इकोसिस्टम जो है वो डैमेज हो रहा है। और इस तरह के मानसून, भारी मानसून, हैवी यहाँ पर रेनफॉल्स हो रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, बाढ़ें आ रही हैं और अनियंत्रित बाढ़ें जो आ रही हैं उसका खामियाजा इसकी वजह से हो रहा है कि ये इस तरह से बेखौफ होकर ये जो खनन माफिया हैं वो यहाँ पर खनन कर रहे हैं। लेकिन जब ये सदन खत्म हो जाता है, जब ये हुक्मरान वहां से इधर उधर चले जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है कभी भी ऐसे मौकों पर कोई भी इन पर नकेल कसने के लिए सामने नहीं आता है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये तमाम लोग कह रहे हैं जो यहाँ पर लगातार शिकायतें करने के बावजूद भी जो है इनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है और इनको खुद आकर जो है इस तरह से इस अवैध खनन को रोकना पड़ रहा है, इस तरह की जेसीबी मशीनों को यहाँ पर कब्जे में लेना पड़ रहा है। और लगातार जो संबंधित महकमे हैं, चाहे वो स्थानीय पुलिस हो, चाहे वो फिर खनन विभाग हो या फिर जो है जो भी प्रशासन हो, उनको जो जिनका ताल्लुक है कहीं ना कहीं इन तमाम सारी अवैध एक्टिविटीज को रोकने के लिए वो लोग जो है वो अपनी जिम्मेदारी से कुछ इस तरह से हटते हैं कि आम लोग तो यहाँ पर सुबह के पहुंच जाते हैं 9 बजे से, लेकिन वो जो है वो 11 बजने के बाद भी जो है वो यहाँ ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाते। जबकि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वो जगह है, बड़ी सार्वजनिक जगह है, बड़ी ओपन जैसी ये जगह है, क्योंकि नेशनल हाईवे 154 बिल्कुल यहाँ से गुजर रहा है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बिल्कुल सामने ये नेशनल हाईवे 154 गुजर रहा है और इससे ही बाइफिकेट रोड होता है धर्मशाला के लिए, जो कि प्रदेश की दूसरी राजधानी है, ग्लोबल